के खिलाफ होते हैं वो जीत जाती है। अब जब ये मामला बहुत पुराना और बदनाम हो चुका है तो एक नया तरीकाकार लाया जा रहा है जिसके तहत नतायज को बदला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तैयार की गई है जिसको आइंदा इंतखाबात में इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। इस मशीन पर इलेक्शन कमीशन समेत पूरी अपोजिशन जमात ने कई तरह के एतराज लगाए। इस पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जिस मौजू के लिए आपसे सर राब्ता किया है। मेरे सुनने वाले सुनना चाहते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आपकी अपनी राय क्या है? क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम चल सकता है सर? नहीं जी, असूली तौर पर तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम बेहतर है, तो कि इस लिहाज से कि यूरोपियन ममालिक में भी कई मुल्कों में ये तजुर्बा कामयाब होता जा रहा था, इंडिया में भी जा रहा है। तो पाकिस्तान की जितनी भी सिविल सोसाइटी थी या हमारे सियासी जमातों के जो मंशूर थे, उन्होंने ये कहा था कि आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ हुकूमत की तरफ से एक अहम पहलू ये सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ओवरलुक करके इन्होंने खुद ही ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब खुद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो उस पर हमारे सियासी जमातें और अपोजिशन और तमाम हमारे मीडिया का जितने भी हैं, उन्होंने इस पर शक व शुबा का इज़हार किया कि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है कि वो इस मिशन को लेकर या इस टेक्नोलॉजी को लेकर आगे चले। इसमें हुकूमत का इसमें राब्ता इतना ही हो सकता है कि कितने फाइनेंशियल जितना भी खर्चा होना है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करे। हमारा पॉइंट वो भी यही था कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो बंगलोर में तैयार की जाती है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में बनाई गई है। यहाँ मामला ये हो रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो आई हुई है, साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री है वो भी दरमियान में दो मिनिस्ट्रियां जो है वो इस पर काम कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं किया। लेकिन इसी तरह से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी हालात को देखते हुए उन्होंने एक खत लिखा हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि अपने वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए कि आप हमें गारंटी दें कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में और इंटरनेट वोटिंग जो होनी है ओवरसीज पाकिस्तानियों में, इसमें राजदारी और शफाफियत लाजमी होगी, मैंडेटरी होगी। तो हुकूमत जो है इस मामले में चेयरमैन नादरा के साथ भी कुछ होती है, तो उनका कहना यह है कि जी इलेक्शन में पाकिस्तान खुद ही काम करे, हम तो आपको लिख कर नहीं देंगे कि जिसकी शफाफियत का या इसमें राजदारी का मामला जो है वो जद में आ गया है, खतरे में आ गया, आप खुद देखें। तो अब इलेक्शन में पाकिस्तान अपना स्टैंड बड़ा मजबूत खड़ी हो गई है। हमें आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफियत और राजदारी इंटीग्रिटी जो है जो मैंडेटरी है, हम आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक चलेंगे। तो ये मामला हुकूमत के दरमियान, सदर मुमलिकत के दरमियान और वजारत पार्लिमानी अफेयर के साथ इलेक्शन कमीशन के मुज़ाकरात चल रहे हैं और नादरा के चेयरमैन भी और बोर्ड है। तो ये सिलसिला जब तक तय नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो असूली तौर पर तो देखा जी, आपने भी हाईलैंड में है, आपने भी देखा होगा, तो एक है तो सिस्टम अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, लेकिन जो शकूक व शुबात है वो इलेक्शन कमीशन दूर करवाना चाहता है। कि सबसे बड़ी बात है कि राजदारी, जहां तक है एक बात जो सबसे बड़ी अहम जाती है पाकिस्तान के वफादात में, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो उन्होंने तैयार की है टेक्नोलॉजी ने, वो इंडिया से बेहतर है इस लिहाज से कि इंडिया में पेपरलेस है, यहाँ पेपर आएगा। लेकिन तरीक़ेकार जो है हमारे यहाँ इलिटरेसी है, 70% मुखांदा है, बिजली का मसला है और बेशुमार मसाइल है हमारे पाकिस्तान के, कि आप इसको लम्हे दर लम्हा स्टेप बाय स्टेप शुरू कर दें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया ने 25 साल लगाए हैं। इंडिया ने 1980 से शुरू किया और उसके बाद 2005 में जाके ये सारा जो है मुकम्मल हुआ, सेटअप मुकम्मल हुआ। इस लिहाज से हम भी ये चाह रहे थे कि आप चंद शहरों में करवा लें, लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर ये तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो फिर आप इसको आके 2028 में या 2035 में जब इलेक्शन होते जाएंगे उसमें करवा लें। अभी स्टेप बाय स्टेप करवाएं। अभी आप 1.5-2 साल इंतखाब के रह गए हैं और इस मशीनरी लाना, सेटअप करना, स्टॉक होम बना, इसके बकायदा वेयर हाउस बनाने हैं एयर कंडीशन, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उस पर कामयाब रहे जैसे इंडिया में है।
लेकिन सारे मामला अभी हैं ऐसे जिसपे लोगों के अंदर ये मामला पाया जाता है। और हमारा पॉइंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखे कि वही आईनी तौर पर इलेक्शन करवाने का भी जिम्मेदार है और तमाम मामला को वो देखेगा। अब आप ये देखें कि 2018 में आरटीएस बनाया और आरटीएस बनाया नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसकी फीस 18 करोड़ भी वसूल कर ली। लेकिन जब आरटीएस सिस्टम फलाप हो गया तो नादरा पीछे हट गया और कहा ये इलेक्शन कमीशन जाने, हुकूमत जाने, हमारा क्या वास्ता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये मिसालें दी हैं कि जब आपने नादरा ने आरटीएस बना के पीछे हट गया तो ऐसा ना हो कि ये तमाम इदारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे फलाप हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिल्कुल तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं अभी इससे आपने 2-4 बातें की, मैं उस पर दोबारा आपसे जरूर रहनुमाई चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सर खामियां कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी खामियां 2-4 जो बता सकें कि उसकी वजह से मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है, इंडिया की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जी। मैंने इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने इंडिया के इलेक्शन कमीशन में मैंने विजिट किया 2010 में। तो मैंने इंडियन इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तारीफें की, जैसे हमारी गवर्नमेंट तारीफें कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत तारीफें की, इससे ज्यादा शफाफ